Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। मैं विवेक कुशवाहा आप लोगों के लिए फिजिक्स के टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों को पहले से ही मैथ पढ़ाया जा रहा है और जो है एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का भी जो लोग नहीं भरे हैं अभी, इन लोगों के लिए 20 तारीख तक डेट है अभी, ठीक है, 20 मई तक डेट है। और जो लोग भर चुके हैं वो लोग तैयारी करें भाई, 6 जुलाई को पेपर है आप लोगों का। टाइम कितना है आप लोगों के पास? बहुत कम है। और सिलेबस क्या है भाई? कुछ नहीं है सिलेबस। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो सिलेबस कुछ नहीं है, और अगर आप सही से नहीं पढ़े हुए हैं तो सिलेबस यानी बहुत बड़ी सिलेबस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या क्या होगा? मैथ तो आप लोगों को पढ़ाई जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का कुछ समय बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे भाई, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री जो है इसमें से अगर आप लोगों को जो ये है भाई, अगर मैथ से हैं 50 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, जो कि मालूम है, जाहिर सी बात है आप लोगों को मालूम होगा। 25 और इसमें 25, ठीक। आप जितना भी क्वेश्चन कीजिए, अगर अच्छे रैंक पे आना है तो आपको एक पॉइंट ये भी बता दें कि अगर अच्छा रैंक पाना है तो आप भले ही 65 ना करें। अगर आप 60 किए हुए हैं, पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, और आपसे ज़्यादा कोई 65 पॉजिटिव किया है लेकिन वो 70 क्वेश्चन किया हुआ था, 70 क्वेश्चन, लेकिन 5 उसके गलत हैं, 5 क्वेश्चन गलत है, यानी वो 5 नंबर कम पाया आपसे 65, लेकिन फिर भी आपका रैंक इससे कई गुना ज़्यादा होगा। ये आप सबसे बड़ी फंडा रखिएगा। जो माइनस मार्किंग होती है इस बेस पे बनाई जाती है, ठीक है। उस पर एक्यूरेसी कैलकुलेट करके किया जाता है। जो भी है कि आप जितना भी क्वेश्चन कीजिए, पूर्ण रूप से ये कॉन्फिडेंस कीजिए मैंने 40 क्वेश्चन किया है भाई, मैं इतना ही करूंगा जो मुझे आ रहा है, क्योंकि रैंक उसी पे बनता है। जितना आप क्वेश्चन गलत करेंगे उस पे आपका रैंक घटता चला जाता है। बाकी आपका नंबर चाहे जो बढ़ा हो, लेकिन रैंक वो घट जाता है, उस पे बहुत जल्दी रैंक घटता है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन ना गलत करें, ठीक। 4 लाख फॉर्म जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 4 लाख फॉर्म में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है भाई? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, 72 कॉलेजों को प्राइवेट किया जा रहा है भाई। अगर कर दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आप लोगों के पास कुल मिला के 171 कॉलेज है, ये है, ठीक है, पूरे यूपी में। और टोटल मिला के पूरा 171 का कितना है? 35,000 कॉलेज हैं। कॉलेजों में जो इतने सीट हैं, ठीक है, 35,000 जो है सीट है केवल। अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे कौन सा हम ट्रेड लेंगे कौन सा नहीं लेंगे भाई, वो तो बाद की बात है, लेकिन पिछले वीडियो में ये सब डाला जा चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? फिजिक्स, जैसा कि बता चुके हैं। अच्छा, बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स जब हमने उठाया, क्या उठाया? फिजिक्स। अगर मैंने फिजिक्स उठाया है, पढ़ा रहे हैं, तो पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई फिजिक्स है क्या, भौतिकी क्या है। तो भाई ये जान लीजिए, भौतिकी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें एक फंडा ये है कि छोटी से छोटे कण पे जो नियम लगता है वह पूरे ब्रह्मांड पे नियम लगता है, ठीक है। इसमें अगर छोटे से कण पे हम बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं, तो जो बल इसमें कार्य करता है वही अर्थ पे और सन पे कार्य करता है भाई। सेम नियम है, प्रोसेस एकदम सेम है, ठीक है। तो भौतिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अच्छा, भौतिक विज्ञान के पहले बात आती है विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु का अध्ययन, ठीक है, द्रव, गैस, यानी किसी में भी करते हैं, जिस भी चीज का हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हमारे किस अंतर्गत आता है? विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी जिज्ञासा। आप विज्ञान को जिज्ञासा भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो अब बात क्या करेंगे, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में जो है आप लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर मापन क्यों दिया जाता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट आप लोगों को क्यों दिया जाता है, यानी मापन। मापन भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप कहीं भी जाएंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का मापन किया जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका मापन ना हो। तो इसलिए मापन हर तरफ से आप लोगों को, फिजिक्स पढ़ेंगे तो भी मिलेगा, मैथ पढ़ेंगे तो भी मिलेगा, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी मिलेगा। सेम प्रोसेस है मापन, एकदम जैसे कि आपने 12 दर्जन लिया या 1 ग्रॉस लिया। 1 ग्रॉस बराबर क्या होता है भाई, 1 ग्रॉस बराबर 144 होता है, जबकि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, दर्जन बराबर 12, यानी 12 ग्रॉस बराबर 144 यानी 144। भाई तो ये सब क्या है, ये सब मापन है। आप मापन में क्या पढ़े होंगे भाई, सेंटीमीटर मैंने पढ़ा, मीटर पढ़ा, किमी पढ़ा, किलोमीटर पढ़ा, उसके अलावा क्या पढ़ा मैंने, बहुत सी टॉपिक्स को पढ़ा। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये जरूर पूछ लेता है बीच बीच में, भाई प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, वर्ष क्या है भाई, क्या है प्रकाश वर्ष क्या है। तो भाई प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मतलब क्या भाई, प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश ने 1 वर्ष में जितनी दूरी तय की भाई वही है उसका प्रकाश वर्ष। तो इसका मान कितना होता है, 9.4 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगर नियर अबाउट लिया जाए, अगर इसको मान लिया जाए 10 मान लिया जाए, 10 × 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 10⁻16 मीटर बराबर कितना होगा, 10⁻13 किलोमीटर। क्यों 13 किलोमीटर होगा भाई, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कि आप डिप्लोमा में अदरवाइज किसी भी टाइप के एग्जाम देंगे इंटरबेस पे, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये भाई मीटर दिया रहा है, किलोमीटर दिया है, और तो ये क्या है आपका दूरी हुआ ना। अच्छा दूरी बात आती है सर, मतलब कि अगर दूरी की बात कर रहे हैं तो मतलब दूरी हम कैसे जानेंगे कि किलोग्राम में है कि किलोमीटर में है कि किलोलीटर में है, सर कैसे जानेंगे। तो इसको मतलब डिवाइड कर दिया गया, यानी यूनिट को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मात्रक, मेजरमेंट को क्या कर दिया गया, मात्रक, इसमें डिवाइड कर दिया गया। मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ भाई आप लोगों को, मात्रक। मात्रक, मात्रक मतलब किसी वस्तु को माप किस में जाए। ठीक है, किसी वस्तु को मापने के लिए क्या किया जाता है, किसी वस्तु को मापने के लिए आंकिक मान के साथ साथ, आंकिक मान के साथ साथ मात्रक का भी होना ना जरूरी है भाई। ठीक है, तो मात्रक और आंकिक मान में अंतर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला मैं 60 का हूं, तो आप सोचेंगे आप 60 साल के हैं या 60 केजी के हैं। भाई बात तो उठती है ना कि क्या है 60। तो अगर बता देते हैं मैं 60 ईयर का हूं यानी वर्ष का हूं, तो आप लोग खुश हो गए भाई चलिए ठीक है 60 वर्ष का है, तो आपने पहचान लिया कि किस साइड का है, मतलब कितने एज के हैं ये। अगर मैंने बोल दिया मैं 60 किग्रा का हूं, किग्रा यानी किलोग्राम का हूं, तो आप सोचेंगे 60 किलो के हैं। तो मतलब क्या है भाई, N1 × U1। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या होगा, यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो अगर हम किलोग्राम और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दें, जैसे कि मान लीजिए किलोग्राम में है तो ग्राम में हमको चेंज करना है, इसके लिए क्या फंडा होगा। तो इसके लिए सीधा सीधा सूत्र है कैपिटल N इंटू कैपिटल U, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, वैल्यू रखिए, आंसर आपका आ गया।
तो अब बात करेंगे क्या, मेजरमेंट। मेजरमेंट जो मैंने पढ़ा भाई, अब इसको जो है कितने भागों में विभाजित किया गया, ठीक। तो क्या है भाई, मतलब कैसे हम जानेंगे कि कौन सा ये मात्रक है भाई, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं, मूल मात्रक और फंडामेंटल मात्रक। फंडामेंटल मात्रक और डेराइव्ड यूनिट भाई, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट को हम कैसे जानेंगे, मूल मात्रक और व्याख्यात्मक मात्रक, ठीक है। तो व्युत्पन्न और मूल में अंतर क्या है भाई, मूल मात्रक, मूल मात्रक फर्स्ट एंड दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। चलिए ठीक है, ज्यादातर हिंदी मीडियम के। तो क्या बात करना है, अगर हमारे पास मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों के भाई डिफिनीशन होनी चाहिए। डिफिनीशन क्या है हम बताते हैं भाई। मूल मात्रक, फर्स्ट नंबर क्या है, मूल मात्रक। मूल मात्रक के डिफिनीशन क्या है, ऐसे मात्रक जो स्वयं पे निर्भर हों, ठीक है। ऐसे मात्रक से मात्रक जो स्वयं पर निर्भर हो, किसी और मात्रक पे नहीं। इन्हें 7 भागों में डिवाइड किया गया है। सात भागों में विभाजित। भाई इन्हें 7 भागों में विभाजित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया भाई, अगर मान लीजिए कि हमने लेंथ कोई रॉड ले लिया, तो इसको नापे तो कहें कि सर ये तो जो है कि लंबाई दे रहा है एकदम सॉलिड है। तो किसी ने कहा कि अगर मान लीजिए कोई वाटर ले लिया हमने, तो इसकी भी क्या लेंथ इतनी ही होगी, ये तो तरल पदार्थ है, मतलब बैठ भी जाता है। भाई मैंने इस रॉड को ले लिया, तो इस रॉड का कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इस रॉड के जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, और मैंने इतना ही रॉड में, मान लीजिए इतने ही रॉड के अकॉर्डिंग जो है मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अगर मैंने इसे छोटे से बॉक्स में डाल दिया तो इतने में आ गया। तो इतने में जब आया तो ये कहा गया कि सर इसकी लेंथ जो है कम हो गई, तो अब इसको किस में नापा जाए, किस में मापा जाए। तो इसलिए जो है इसके अकॉर्डिंग एक और नया मेजरमेंट तैयार हुआ, लीटर। अच्छा, लीटर के बाद इसे जब टेम्परेचर नापा गया, तो टेम्परेचर क्या निकला आपका, यहाँ से टेम्परेचर जो है आपका मान लीजिए कुछ भी 72 डिग्री सेल्सियस निकल गया। और इसी रॉड को जो है कि मतलब और छोटे किया गया, दूसरे जगह ले लिया गया, तो उसका जो है 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये हुआ कि मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसे क्यों किया जा रहा है, मतलब इसमें जो है आप लोगों का डिफरेंस है। तो एक नया मेजरमेंट आया डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। इसी टाइप से मोल आया, कैंडिल आया और एम्पियर आया, ठीक है। एम्पियर नाम का साइंटिस्ट जो है इन सभी को खोज किया। तो ये हो गया। अब बात क्या करेंगे आपका एम्पियर के बाद। एम्पियर के बाद अब चलिए सातों मूल मात्रकों को देखा जाता है क्या होगा, सातों मूल मात्रकों के विषय में जाना जाएगा, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक भाई क्या है, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक है जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। तो 7 मात्रक, 7 मूल मात्रक हैं, इसमें क्या है 7 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्लस 2 पूरक राशियां हैं, इसलिए 2 मात्रक को और जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन की बात कर लेते हैं भाई। रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है। स्टेरेडियन और रेडियन में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतने की है कि अगर हम किसी समतल में किसी गोले के केंद्र से
कोई चाप मतलब कोई रेडियस की इतने डालते हैं तो जो ये लेंथ होगी, ये जो आर होगी एल होगी लंबाई, ठीक है, और यहाँ पे जो आर होगी ये थीटा रेडियन, तो एल बाई आर होगी। बट अगर स्टेरेडियन की बात किया जाए तो स्टेरेडियन किसी गोले पे आता है, किसी गोले पे मतलब ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर लिया जाए तो यहाँ से ये आर हो गया, इस पॉइंट से अगर लिया जाए तो ये जब हम थीटा लेंगे यहाँ से थीटा, तो थीटा इसके बराबर होगा, ये जो क्षेत्रफल इसने घेरा है ना इसके बराबर होगा। यानी क्या, इसका क्षेत्रफल भाई मान लीजिए एल स्क्वायर है, ठीक है, तो एल स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसके लिए, अगर इसकी बात करते हैं थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक। और अगर इसकी बात करते हैं थीटा की तो क्या आएगा, एल बाई आर, ठीक है। ये रेडियन है और ये क्या है, यस आर स्टेरेडियन। इसे भाई हम आर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्टेरेडियन और रेडियन की बात, ओके। अब बात क्या करेंगे, स्टेरेडियन और रेडियन की हो गई, तो अब सातों मूल मात्रकों को जान लिया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है वो भी बता दें आप लोगों को। और फिर क्या आएगा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। तो यहाँ तक हो गया ये। अब बात क्या करेंगे, इस पे मूल मात्रकों को जो 7 भागों में डिवाइड किया गया है, सातों भागों को जो डिवाइड करने के बाद जिसमें जिसमें डिवाइड किया गया है उनकी बातों को देख लिया जाता है भाई। मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक के सातों पार्ट्स को देखा जाता है, तो कौन कौन सा आएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्विद्युता, पदार्थ की आणविक मात्रा, ठीक। तो अब बात करेंगे उस पे भाई। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है भाई, लंबाई मैंने ले लिया, क्या ले लिया, लंबाई। लंबाई को डिनोट किससे किया जाता है भाई, कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है ना, कैपिटल एल। कैपिटल एल किस लिए, इसका जो ये बीमीय सूत्र है कैपिटल एल है भाई। अब इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसका मात्रक क्या होगा भाई, मीटर होगा, हाँ। तो हाँ एसआई पद्धति में हम सभी मूल मात्रकों को एसआई पद्धति में ही नापते हैं ना, एसआई सिस्टम में नापते हैं, तो क्या होगा भाई। अब लंबाई के बाद दूसरा क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी क्या है, मास है भाई। तो मास, मास इसे हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मास को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, ये हम इसका मात्रक अगर लिया जाए तो केजी होगा, केजी, ठीक। और केजी अगर डिनोट किया जाए तो क्या होगा, ये भाई हमारा केजी हो गया। अगर हम मास को एम से डिनोट किए और मात्रक क्या हो गया आपका, केजी, किलोग्राम। अच्छा, किलोग्राम की जगह हम ग्राम भी लिख सकते हैं, कब, सीजीएस मात्रक, ठीक है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तीसरा क्या हो गया, समय हो गया। समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से, कैपिटल टी से, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लिखते किससे हैं भाई, कैपिटल टी से लिखते हैं, और इसका जो है सेकेंड समय अंतराल, ये क्या है, मात्रक सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है, विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है भाई, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर नामक साइंटिस्ट का नाम ही रख दिया गया है एम्पियर, ठीक है। तो इससे किससे डिनोट करते हैं, ए से, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक, एम्पियर। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, पांचवा विद्युत धारा हो गया, ये हो गया पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा। इसको किससे, एम ओ एल, मोल से डिनोट किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये विमीय सूत्र लिखे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोल हो गया, ठीक। अब मोल की बात करेंगे तो ये भी किससे डिनोट किया जाता है, मोल। अच्छा, इसको हम किससे, यन संख्या से डिनोट करते हैं, ठीक। अच्छा, अब छठवां क्या आएगा, ज्योति तीव्रता। अब भाई इसको किससे डिनोट किया जाता है, सीडी से, सीडी कैंडिला, ठीक है। और ये क्या हुआ, सीडी से हमने डिनोट किया, इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है, सीडी कैंडिला, ठीक। अब बात क्या करेंगे, बचा कितना, 7वां नंबर क्या है,
तापमान, टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये चौथा आप लिखिए, चाहे आप चाहे जो करिए, ठीक है, लेकिन यही 7 हमारे पास मात्रक हैं। टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? टेम्परेचर स्मॉल टी से, ठीक है, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, या फिर थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं थीटा, और टेम्परेचर को लिखते किस में है भाई? डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका 7 मूल मात्रक। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका? स्टेरेडियन और रेडियन। स्टेरेडियन और रेडियन मैंने बता चुका है, फिर आगे से बता देते हैं आप लोगों को। तो इतना हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं, तब इन सभी के डिफिनीशन को बताएंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.